मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ सभी लोग अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं, पर आज से कुछ साल पहले मुंबई अपने कारोबार के लिए प्रसिद्ध था। मुंबई में एक समय ऐसा था जब मिल्स का कारोबार बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। उन्हीं मिल्स में से एक मिल थी मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स गुलाब एरिया में उपस्थित थी। ये मिल अपने टेक्सटाइल्स के कारोबार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। मगर एक दिन जब मिल के मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी बिजली के तारों में कुछ गड़बड़ी होने के कारण पूरी मिल में आग लग गई और सारे मजदूर उस आग में जलकर मर गए। इस हादसे के बाद मिल पूरी तरह से बंद हो गई और कुछ सालों बाद सिनेमा का दौर है। तभी मिल के खंडहर होने के कारण दिग्दर्शकों ने इसे सिनेमा में इस्तेमाल करने का सोचा और ये मिल बहुत से प्रसिद्ध सिनेमा में दिखाई भी गई है। और एक ऐसी सिनेमा की शूटिंग के दौरान एक ऐसा उत्साह, एक दिन शाम के समय किसी पिक्चर की शूटिंग वहां चल रही थी और पिक्चर की हीरोइन मोना अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। अपनी धुन में मगन होकर जब वो मेकअप कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। मैडम, आपका शॉट रेडी है, आ जाओ। हाँ बस 2 मिनट। अचानक से मोना को घुटन सी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो बाहर आवाज देती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। बहुत हो जाती है। अब डायरेक्टर साहब उसे खुद बुलवाने के लिए जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर और खटखटाने के बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि मोना दीवार की और मुंह करके खड़ी है, बार बार दीवार को अपना सर पटक रही है। डायरेक्टर ने मोना को पुकारा, मोना मोना मोना, तुम ठीक तो हो? पर मोना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए डायरेक्टर मोना के पास गए उसे बुलवाने के लिए, और जैसे ही वो पास जाए, इतनी जोर से आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि मोना हवा में उड़ रही है। उसका मुंह सफेद पड़ गया था और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। तभी वो ना जोर से चिल्लाते हैं, चले जाओ ये जगह। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। होना फिर से एक बार जोर से चीखती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन मोना को हॉस्पिटल में होश आता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उस दिन से मुकेश मिल्स में रात के समय कोई नहीं जाता और ना ही कोई शूटिंग होती है। माना जाता है कि वह अभी भी उन मजदूरों की आत्मा भटकती रहती है।